अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आपको ईमान सेहत की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह पाक आपको अपनी ज़ात के अलावा कभी भी किसी का भी मोहताज न करे, आमीन सुम्मा आमीन इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, मैं जो है इंशाअल्लाह ताला कुरान पाक के बारे में मैंने खुशखबरी दी थी आपको कि मैं कुरान पाक पूरा तजवीद के साथ पढ़ाऊँगी इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह रबीउल अव्वल में इरादा है, रबीउल अव्वल में इंशाअल्लाह शुरू करने का इरादा है, पूरा कुरान पाक इंशाअल्लाह शुरू करने का इरादा है अल्लाह पाक की मदद से, अल्लाह पाक के करम से। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात अर्ज़ करना चाह रही हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल के साथ जोड़ें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल में आएंगे, कुरान पाक सीखेंगे, हदीस सीखेंगे, दुआएं वगैरह सीखेंगे तो और वज़ाइफ वगैरह से मुस्तफ़ीद होंगे। तो सदक़े जारिया है ना हमारे लिए भी और आपके लिए भी, है ना। सदका जारिया का मैंने आपसे पहले भी वीडियो में अर्ज़ कर चुकी हूँ कि कोई मस्जिद बनवा ली हमने, यानी कि मरने के बाद मरना तो है ही ना एक दिन, चाहे कोई 1000 वर्ष का, चाहे कोई लाख वर्ष, चाहे कोई करोड़ वर्ष भी जी ले ना, मरना एक दिन सबको है। किसी को भी जिंदा नहीं रहना, किसी को भी दुनिया में जिंदा नहीं रहना, किसी को भी नहीं। लेकिन मरने के बाद हमारे अमाल बंद हो जाएंगे। लेकिन हमने जो सदके जारी वाले काम, यानी कि सदके जारी क्या मतलब, मस्जिद बनवाई होगी, मदरसे बनाए होंगे, या फिर किसी को कुरान पाक हदिया किए होंगे, या फिर जो है किसी को कुरान पाक पढ़ा लिया होगा, किसी को दीन की बात सिखा ली होगी कि वो आगे फैलाए, हमें सवाब पहुँचता रहे, या किसी को ऐसी बात की तरगीब दी होगी कि वो उस बात से जो है वो बाज आ जाए और हमारी वजह से और अल्लाह पाक के हुक्म से जो है वो सीधे राह पे आ जाए। या फिर हमने किसी को हदीस सुनाई होगी और वो अमल करे और वो उस अमल करने की वजह से वो नमाजी बन जाए, तो सवाब किसके हिस्से में आएगा? हमारे हिस्से में आएगा ना। किसी को कुरान पाक पढ़ा दिया, उसने आगे बढ़ाया, नस्ल चला, तो सवाब हमें मरने के बाद कब्र के अंदर हमारे अमाल नामा बंद नहीं होगा, हमारे अमाल नामे में लिखा जा रहा होगा। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल के साथ जोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए सदक़े जारिया हो। शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलें, अब आज मैं आपको एक हदीस बयान करना चाह रही हूँ। हदीस जो है वो फ़ज़ाइल अमाल से ली गई है। और फ़ज़ाइल अमाल यानी कि मेरे पास किताब भी खुली हुई है, 330 पेज नंबर 330 है। तो चलें, आज हम नमाज के बारे में हदीस पढ़ेंगे। नमाज, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग नमाज में गफलत करते हैं, और नमाज 5 वक्त की फ़र्ज़ है, 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है। तो 5 वक्त की नमाज हमने पढ़नी है, ठीक है। तो चलें शुरू करते हैं कि आज मैं आपको बताऊंगी कि नमाज कज़ा करने का और ना पढ़ने का कितना अज़ाब है। तो चलिए सबसे पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हम बयान कर रहे हैं। तो जो है सबसे पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो चलिए शुरू करते हैं। चश्मा लगा लेती हूँ क्योंकि जो है नज़र का थोड़ा सा मसला है, अल्फाज जो है मसला ना हो जाए। क्या है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया गया है कि जो शख्स नमाज को कज़ा कर दे वो बाद में भी पढ़ ले, फिर भी अपने वक्त पर ना पढ़ने की वजह से एक हुक्म जहन्नम में जलेगा, और हुक्म की मिक़दार 80 वर्ष की होती है, और एक वर्ष 360 दिन का, और क़यामत का एक दिन, सिर्फ एक दिन। अब हमारा जो पूरा दिन है वो 24 घंटे का है ना, लेकिन क़यामत का एक दिन बताऊँ कितना, 1000 वर्ष के बराबर होगा। 1000 वर्ष के बराबर में, एक साल तो 12 महीने का होता है, तो 1000 वर्ष के बराबर में होगा। इस हिसाब से एक हुक्म की मिकदार 2 करोड़ 88 लाख वर्ष हुई।
दोबारा मैं आपको सुना देती हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया गया है कि जो शख्स नमाज को कज़ा कर दे वो बाद में भी पढ़ ले, फिर भी अपने वक्त पर ना पढ़ने की वजह से एक हुक्कब जहन्नम में जलेगा और हुक्कब की मिकदार 80 बरस की होती है और एक बरस 360 दिन का और क़यामत का एक दिन 1000 बरस के बराबर होगा। इस हिसाब से एक हुक्कब की मिकदार 2,88,00,000 बरस हुई। अबू लैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह ने कुर्रतुल उयून में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल किया है कि जो शख्स एक फ़र्ज नमाज भी जानबूझकर छोड़ दे, फ़र्ज नमाज जानबूझकर छोड़ दे, उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। और हमने कितनी नमाज़ें कज़ा की हैं, इसको इसमें जाना ज़रूरी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद जो है हक बहक है। एक फ़र्ज़ नमाज जानबूझकर छोड़ दे उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है, इसको इसमें जाना ज़रूरी है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नकल किया है कि एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये कहो ए अल्लाह हम में से किसी को शकी महरूम ना कर। फिर फरमाया, जानते हो शकी महरूम कौन है? सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस्तिफ़सार पर इरशाद फरमाया, शकी महरूम नमाज का छोड़ने वाला है, नमाज का छोड़ने वाला है। और आजकल नमाज में कोई तवज्जो ही नहीं देता, घर के काम हर काम हो जाते हैं, हर काम हो जाते हैं, नमाज पे कोई तवज्जो ही नहीं देता। वरना किसी को याद ही नहीं है, मौत अचानक आ जाए पता ही नहीं चले, हम कोई गुनाह कर रहे हैं और मौत आ जाए पता ही नहीं चले। और इसी हालत में हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास पहुँचे तो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को क्या जवाब देंगे? सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, शकी महरूम का है कि नमाज का छोड़ने वाला, इसका कोई हिस्सा इस्लाम में नहीं है। एक हदीस में है, दीन दानिस्ता बिला उज़र, नमाज छोड़ने वाले की तरफ हक़ ताला शना क़यामत वाले दिन इल्तिफ़ात ही ना फरमाएंगे और अज़ाब अलीम यानी कि दुख देने वाला अज़ाब उनको दिया जाएगा। एक हदीस से नकल किया है कि 10 आदमियों को ख़ास तौर पर अज़ाब होगा, उनमें नमाज छोड़ने वाला भी है। उसके हाथ बंधे हुए होंगे, फरिश्ते मुंह और पुष्ट पर ज़र्ब लगा रहे होंगे। जन्नत कहेगी मेरा तेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना मैं तेरे लिए ना तू मेरे लिए। दोज़ख कहेगी आ जा मेरे पास, आ जा, तू मेरे लिए मैं तेरे लिए। ये भी नकल किए हैं कि जहन्नम में एक वादी जंगल है जिसका नाम है लुम लुम, उसमें सांप है जो ऊंट के गर्दन के बराबर मोटे होंगे। उनकी लंबाई 1 महीने की मुसाफत है। 1 महीने जितना हम चलें तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएं, यानी कि उस सांप की लंबाई 1 महीने की मुसाफत है के बराबर है। इसमें नमाज छोड़ने वालों को अज़ाब दिया जाएगा। एक दूसरे हदीस में है कि एक मैदान है जिसका नाम अबुल हुज़्न है, वो बिच्छुओं का घर है, हर बिच्छू खच्चर के बराबर बड़ा है, वो भी नमाज छोड़ने वालों को डसने के लिए है। मौला करीम माफ़ फरमा दे तो कौन पूछने वाला है, मगर कोई माफ़ी चाहे भी तो आज से इरादा कर ले कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है, नमाज बिल्कुल नहीं छोड़नी और अव्वल वक्त में पढ़नी है। अपने सारे काम छोड़ के अल्लाह पाक आपकी दुनिया भी बना देंगे, अल्लाह पाक आपकी आखिरत भी बना देंगे। इसमें एक किस्सा भी लिखा हुआ है, इब्ने हिजर ने ज़वाजिर में लिखा है कि एक औरत का इंतकाल हो गया था, उसका भाई दफन में शरीक था। इत्तेफाक से दफन करते हुए एक थैली कब्र में गिर गई, उस वक्त ख्याल नहीं आया, बाद में याद आई तो बहुत रंज हुआ। चुपके से कब्र को खोल कर निकालने का इरादा किया। कब्र को खोला तो वो आग के शोलों से भरी हुई थी। मैं अपने पास से नहीं बयान कर रही है, किताब खुली हुई है, आप किताब खोल के देख सकती हैं, 332 पेज नंबर। रोता हुआ अपनी माँ के पास आया और बयान किया, पूछा ये क्या बात है। माँ ने बताया कि वो नमाज में सुस्ती करती थी और कज़ा कर देती थी। तो हमें भी आज से पक्का इरादा करना है कि हम
اپنے سارے کام چھوڑ کے جہاں ہم گھومنے جائیں، جہاں کہیں بھی ہم جائیں، نماز کو پڑھنا ہے، ہر حال میں پڑھنا ہے. کیونکہ آج کل تو گھومنے کی جگہ ہر جگہ پہ نماز کی جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے. نہیں بھی ہو تو اپنے ساتھ جائے نماز لے جائیں، اپنے ساتھ جائے نماز لے جائیں، چھوٹی سی طے کر کے. اپنے بیگ میں دوپٹے وغیرہ تو رکھتی ہی ہیں، ایک جائے نماز بھی رکھ لیں اور وہاں جا کے نماز پڑھیں، قبلے کا پتہ کر کے نماز پڑھیں. لیکن نماز نہیں چھوڑنی، نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے. اللہ پاک ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے اور اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. دعاؤں کی بہت درخواست ہے. اللہ حافظ، فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.